उनको और अर्जुन के माध्यम से संसार के हम सब जीवों को परम गुहे ज्ञान बतला रहे हैं। ये ऐसा दिव्य ज्ञान है, ऐसा ये आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसको अगर कोई समझकर जीवन में उतार ले या अपना जीवन इस दिव्य भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार ढाल ले, तो निश्चित रूप से उसे दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं आज के इस श्लोक में अर्जुन से, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। अब ये भगवान का अव्यक्त रूप क्या होता है जो यहाँ पर वर्णन है? और फिर भगवान कहते हैं समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। अब इसको समझा कैसे जाए? कई बार मैं सोचता हूं अगर प्रभुपाद जी ने ये दिव्य तात्पर्य ना दिए होते तो संभव नहीं था भगवान कृष्ण के दिव्य उपदेश को यथा रूप में वैसा का वैसा एज इट इज समझ पाना। क्योंकि आज समाज में बहुत सारे भगवत गीता पे ऐसे अनुवाद हैं, शायद 800 हो या उससे भी ज्यादा, जिनमें अपने मन गणित तरीकों से अर्थ किए गए हैं। कुछ सही, कुछ मनगढ़ंत। परिणाम, उस गीता के अनुवादों को पढ़ने वाले जब सही भगवान के द्वारा बताए गए इस दिव्य उपदेश को नहीं समझ पाए, क्योंकि अनुवादक जो है उसने मन के आधार पे अपने अनुवाद कर दिया प्रमाणित परंपरा में ना होने के कारण से, तो जो पढ़ने और जिन्होंने समझने का प्रयास किया गीता को वो भी सही अर्थ नहीं ले पाए, एक तरह से कंफ्यूज जैसे हो गए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर पता समझा रहे हैं आज के इस श्लोक के पीछे भगवान श्री कृष्ण का क्या भाव है, हम समस्त संसार के जीवों को क्या शिक्षा उपदेश देना चाहते हैं, क्या परम गुहे ज्ञान समझाना चाहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। एक होता है स्थूल इंद्रिय, दूसरी होती है सूक्ष्म इंद्रिय। स्थूल इंद्रिय कौन सी हैं? जैसे आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये स्थूल इंद्रिय हैं। सूक्ष्म इंद्रिय क्या है? ये मन जो है ये सूक्ष्म इंद्रिय है। परिणाम, स्थूल इंद्रियों से सामान्यता कई लोग ये बात कहते हैं, क्या किसी ने भगवान को देखा है? किसी को दिखा भगवान आज तक क्या? जब किसी ने भगवान को देखा नहीं तो ये भगवान भगवान क्या कहते हैं आप लोग? कोई भगवान नाम की चीज नहीं होती, कोई भगवान। इस तरह के लोग जो कह सकते हैं बहुत अधिक भौतिकतावादी हैं, जो बहुत अधिक विषय वासनाओं में पड़े हुए हैं, अर्थात केवल इन इंद्रियों, स्थूल इंद्रियों के द्वारा ही केवल बस उतनी सीमित उनकी बुद्धि है, जितना आंखों से दिखेगा कहते बस उतना ही सही है। अभी कुछ दिन पहले ही एक परिवार हमारे पास आया हुआ था, तो वो परिवार अपने बच्चों को लेकर आए थे। तो वो कहने लगे ये हमारी जो बेटी है ये भगवान को वो नहीं कर मानती नहीं, या इस बारे में उतनी श्रद्धा नहीं है। कहती है किसी ने देखा है क्या ऐसा कुछ? और भी कुछ आए थे ऐसे। तो हमने पूछा ये बताइए जहां आप कमरे में बैठे हैं मेरे साथ में, इस कमरे में ये सामने दीवार के पीछे कुछ दिखाई दे रहा है आपको? कहती है नहीं। मैंने कहा इसका मतलब इसके बाद तो फिर सृष्टि पर आगे खत्म हो गई होगी, आगे तो फिर प्रलय हो गई, सृष्टि होगी नहीं, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो चुप, इसका कोई जवाब नहीं। तो फिर
प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के शुरुआत में इंट्रोडक्शन के अंदर क्या बताया? हर एक व्यक्ति में चार दोष हैं। ये बात हमें हर समय ध्यान में रखनी चाहिए। जब बहुत सी बातों के ऊपर हम भिड़ झगड़ा करते हैं, बहस करते हैं, मैंने देखा, मैंने सुना, ये, लेकिन हमारा देखा हुआ, हमारा सुना हुआ भी गलत हो सकता है। जो कई बार महाराज जी उदाहरण देते हैं यही समझाने के लिए कि एक बार एक राजा जो अपनी रानी के साथ महल में रहता था, वहां पर एक मेहतरानी साफ सफाई करने के लिए महल में आती थी। एक दिन वो मेहतरानी बीमार पड़ गई। उसने अपने पति को कहा, जो स्वीपर, उसको, कि देखो आज तो मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं राजा की सेवा में वहां जा नहीं पाऊंगी महलों में सफाई करने, मेरी जगह तुम चले जाओ। तो वो सफाई करने वाला वो मेहतर कहता है कि मैं तो कभी महल में गया ही नहीं हूं आज तक। तो वो मेहतरानी कहती है अगर नहीं गए तो राजा नाराज हो जाएगा, दंड देगा। तो मेहतर ने बात मान ली और वो साफ सफाई करने के महल में चल पड़ा। उस समय में राजा और रानी अपने महल में, अपने कक्ष में, अपने रूम में नहीं थे। अब वो मेहतर जब साफ सफाई कर रहा था, सफा सफाई करते हुए अचानक उसका हाथ राजा के गद्दे पर, बेड पर, बिस्तर पर हाथ चला गया। और उसने क्या देखा, गद्दा इतना अधिक नर्म है, इतना सॉफ्ट है। परिणाम में वो तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसने कभी इस तरह का सुना है, सोचा ही नहीं कभी ऐसा भी, इतना भी नरम कोई गद्दा होता होगा सोने के लिए। उसने चारों तरफ नजर घुमाई कि यहाँ पे ना तो कोई देखने वाला है, ना कोई सेवक है, ना राजा, ना रानी। उसने कहा, चलो इस पर बैठ कर देखते हैं। जैसे वो उस पर बैठा, उससे तो बहुत गद्दा जो है बड़ा कंफर्टेबल ऐसा लगा उसको तो, जो उसने कभी जिंदगी में कभी ऐसे गद्दे में ना बैठा हो। उसने मन में आया कि चलो थोड़ा लेट कर देखते हैं। और उसे जैसे ही चादर लेके लेटा, और परिणाम में उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अब उसने मुंह तक चादर डाल के अब लेट गया था और नींद आ गई उसको। थोड़ी कुछ देर बाद में रानी आई। जब रानी महल में आई उस बेडरूम में, तो उसने देखा कि वहां कोई सो रहा है। अब रानी, राजा के बिस्तर पे भला कौन सो सकता है? तो रानी ने सोचा लगता है राजा विश्राम कर रहे हैं, वो भी राज पास में जाके लेट गई। कुछ देर में रानी को भी नींद आ गई। अब कुछ समय बाद जब कार्य खत्म हुआ, राजा जब आया महल में, तो उसने क्या देखा अपनी उन आंखों से, कि रानी किसी पराये पुरुष के साथ बिस्तर पर लेटी हुई है। बस इतना देखना था। राजा तो लाल पीला गुस्से के अंदर, इतना गुस्सा क्रोध चढ़ गया। परिणाम में उसने तलवार निकाली और सोते हुए सोचा दोनों की गर्दनें उड़ा देता हूं, कि इन दोनों इस तरह का ये उत्पात कर रहे हैं। तो परिणाम जैसे ही गर्दनें काटने जा रहा था, उसने, राजा के मन में आया ऐसा करो एक बार पूछ तो लूं कि इनको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई ऐसा पाप कर्म करने की। परिणाम उसने जैसे ही रानी को हिलाया, रानी की जब आंखें खोली, राजा को तलवार लिए देकर रानी के तो होश उड़ गए। अब रानी सोचने लगी, जब राजा सामने खड़ा है तो ये बिस्तर पे कौन है जो चादर ताने हुए सो रहा है मुंह तक। जैसे ही राजा ने चादर खींची, तो नीचे वो मेहतर सफाई करने वाला, और जैसे ही चादर खींची और एकदम उसकी नींद टूटी। उसने जब राजा को तलवार लिए देखा, उसके तो बेचारे की ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे, हो तो चरणों में लौटना शुरू हो गया। माई बाप करते हुए, रक्षा मेरे को बचाओ, क्षमा याचना करने लगा। अब जब राजा ने देखा, राजा को बात ही ना समझ आया, अब दिमाग से सोच रहा है, इधर रानी, इधर ये चूड़ा साथ में सफाई करने वाला बिस्तर में है। तो राजा ने पूछा तू यहाँ पर क्या कर रहा है? कहते महाराज जब तलवार पहले अंदर करो तब तो मैं कुछ बोल पाऊं। मैं सत्य सत्य सारी बात बताता हूँ। उसने सारी घटना जो थी वो बताई, कि ऐसे ऐसे मेरी धर्म पत्नी वो बीमार हो गई बहुत ज्यादा। उसने मेरे को भेजा और मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था सब महल। तो मैंने अनजान, मुझसे ऐसी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए।
अब रानी कहती है राजा को कि महाराज, आपके गद्दे पर भला आपके अलावा कोई और लेट सकता है? मैंने तो यही सोचकर कि आप लेटे हुए हैं इसलिए मैं साथ में लेट गई। अब राजा मन में सोचने लगा कि अगर मैंने इनसे बात पूरी ना पूछी होती, इनका पक्ष ना सुना होता, तो कह सकते हैं अकारण वजह ऐसे दो जनों की जान चली जाती। तो परिणाम हमारी ये इंद्रियां कितनी अपूर्ण है, कितनी सीमित है इनका दायरा, ये बात समझनी है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं हर व्यक्ति में चार दोष हैं। एक, इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। थोड़ी सी दूर की आवाज हो कानों को स्पष्ट सुनाई नहीं देती, थोड़ा सा दूर का हो तो कुछ क्लियरली दिखता नहीं है। और ऐसी कई चीज हर उस पर इंद्र कमी। ऐसे ऐसे ही दूसरा दोष क्या है हम सबका? टू कमिट मिस्टेक, हमें गलतियां करने की आदत है। कितना भी हम समझदारी से करें फिर भी कहीं ना कोई गलती हो ही जाती है। कभी पैर फिसल जाएगा, कभी कोई और गलती हो जाएगी, कुछ ना गलती हो। लेकिन हम फिर भी जब तक इन बातों पे मनन नहीं करते, विचार नहीं करते, हम क्या सोचते हैं, नहीं हमसे तो कोई गलती नहीं, गलती तो बाकी दुनिया से होती होगी, मेरे से तो कोई गलती नहीं होगी। कभी गलती नहीं मानेंगे बस। परिणाम में महाराज जी कहते हैं आध्यात्मिक जीवन के अंदर जब तक हम अपने दोष को स्वीकार ही नहीं करेंगे गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में, तब तक उसका सुधार तो हो कैसे संभव है? केवल हमसे कोई बात कही जाए, फट से हम उसी समय उसका आंसर तैयार कर लेते हैं जवाब देने के। लेकिन ये बात हमें समझनी है। अगर विचार करके देखें तो हमें गलतियां करने की आदत है, स्वभाव है हमारा गलतियां करने। तीसरा दोष क्या है हमारे अंदर? वी आर इन इल्यूजन, हम माया में हैं। माया में क्या है? मैं हूं तो जीवात्मा, लेकिन सोचते क्या है दिमाग से? मैं इंडियन हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थी हूं। मतलब शरीर शरीर से अपनी पहचान कर रहे हैं। ऐसे ही अपना नाम, शरीर से नाम को उसको अपनी पहचान मान रहे हैं। तीन हो गए दोष। एक, हमारी इंद्रियां पूर्ण है। दूसरा, हमें गलतियां करने की आदत है। तीसरा, हमारा हम माया में हैं। और चौथा दोष क्या है हमारा? कोई बता सकता है किसी को आप में से याद हो? नहीं याद किसी को भी? शुरुआत में इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी ने चारों बातें कही और फिर गीता शुरू की है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं मैंने अपनी बुद्धि से अर्थ नहीं कर रहा हूं, मैं इस भगवत गीता के अनुवाद तात्पर्य जैसा मेरे गुरु महाराज ने मेरे को बताया, मैं केवल एज इट इज उसको दे रहा हूं। और मेरे गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज से, उन्होंने अपने गुरु महाराज, इस तरह से भगवान कृष्ण से आज तक प्रमाणित परंपरा में ये वैसे का वैसा आ रहा है, बिना अपनी समझ लगाए, बुद्धि लगाए। इसलिए प्रभुपा जी नाम दिया यथारूप। और चौथा इसका दोष, हमें फॉल्ट फाइंडिंग नेचर हमेशा। फोर्थ जो है इसमें, इन चार दोषों से हम भरे हैं कि एक, इम्परफेक्ट सेंसेस, टू कमिट मिस्टेक, हरे कृष्णा प्रभु जी, चीटिंग प्रोपेंसिटी। चीटिंग प्रोपेंसिटी, धोखा देने की आदत है हमारे अंदर। हम बात बात पे कोई ना कोई तरीके से हम दूसरों को धोखा देते हैं। तो ये चार दोष जब तक किसी जीव में रहेंगे
तब तक वो भगवान श्री कृष्ण की इस दिव्य उपदेश को एज इट इज वैसे का वैसे समझ नहीं पाएगा जैसा भगवान कह रहे हैं। इसलिए इस बात को समझना है कि जो भगवान से चार तरह से संबंध स्थापित किया जाता है। एक दास्य भाव, जैसे हनुमान जी, हनुमंत लाल जी दास्य भाव के हैं, भक्त हैं भगवान के, श्री राम के। सख्य भाव, अर्जुन जी। वात्सल्य भाव, नंद बाबा यशोदा मैया। माधुर्य भाव, गोपियां और राधा रानी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक हमें अपना संबंध भगवान से याद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे और रिश्ते याद है ना, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा दुनिया भर की और यादें दिमाग में डाल दी, और असली याद जो है वो भगवान से संबंध की वो भूल गई। अब जब भगवान से संबंध रिश्ता याद नहीं है तो प्रभुपाद जी कहते तब तक क्या प्रैक्टिस करनी होगी? हमें प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में दास्य भाव में जीना सीखना होगा। जब तक मन में दास्य भाव, हम उसकी प्रैक्टिस, जो भी परिस्थिति जीवन में आ रही है, एक तरह से हमें दास्य भाव में लाने के लिए है। जैसे हमें कोई कह रहा था कि हमारे पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, तो हम सोचते हैं कि हमें उसे तलाक दे देना चाहिए, डिवोर्स दे देना चाहिए पति को। लेकिन वहीं पर अगर देखें शास्त्र चक्षु से इस बात को, तो प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का त्याग नहीं किया। कितने सहनशील होंगे प्रहलाद महाराज, जरा कल्पना करके देखिए, जरा सोच के इस बात को। जैसी भी परिस्थिति आ रही है, कैसे भी पिता जो है हिरण्यकश्यप कई तरह से सता रहा है, सांपों की कोठरी में डाल देना, चट्टान से नीचे फेंक देना, उनको जल खोलते हुए तेल की कढ़ाई के अंदर डाल देना, और भी कितनी तरह से उनको विष दे देना, जहर। लेकिन कभी भी प्रहलाद जी ने अपने पिता का ऐसे त्याग नहीं किया सीधा, लेकिन सब सहन करते रहे। ये इस भावना मन में रख के भगवान कृष्ण का ही अरेंजमेंट है, कहीं ना कहीं भगवान हो सकता है मेरे को और पक्का बना रहे हैं भक्ति में। अगर इस सोच से, दास्य भाव से कोई करे, जो भी परिस्थितियां हैं मेरे अपने किए कर्मों का फल हैं, और उन परिस्थितियों के बीच में कहीं ना कहीं भगवान मुझे दास्य भाव में लाने का वही ट्रेनिंग चल रही है मेरी। अगर इस सोच को कोई रखे तो परिणाम में उसके बीच में, परिस्थितियों के बीच में भी भजन करने का अभ्यास कर सकता है। तो इस बात को यहां समझना है, जो प्रभुपाद जी कहते हैं, हम स्थूल इंद्रियों से भगवान की अनुभूति नहीं कर पाते। स्थूल इंद्रियों से अनुभूति करने के लिए एक तरह से कह सकते हैं हमें मीरा जी की तरह, चैतन्य महाप्रभु की तरह, उस तरह से उस लेवल तक शुद्ध होने का होना पड़ेगा, जैसे चैतन्य महाप्रभु एक भक्त का आचरण बता रहे हैं। 24 घंटे कृष्ण भावना भावित मन वाणी कर्म से। मीरा जी 24 घंटे कृष्णमय ही हो रखी है बस, या जिसे गोपियां कहती हैं, केवल कृष्णमय होने से क्या है, वनों में गई, लेकिन क्या करती हैं वनों में, उन्हें वृक्षों में भी कृष्ण दिखाई देते, उन्हीं का आलिंगन करने देती। तो एक गोपी क्या कहती है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। कि वो कृष्ण से मिलने के लिए निकली घर से बाहर, लेकिन क्या है, उनको जहां भी दृष्टि पड़ती है वहां कृष्ण ही दिखाई देने लगे। परिणाम में कोई वृक्ष को आलिंगन कर रही है, गले लगा रही है, कोई किसी गोपी को गले लगा रही है कृष्णमय समझकर, कोई बांसुरी की तरह मुद्रा बना के ही खड़ी हो गई, मैं ही तो कृष्ण हूं।
पर इतनी कि उनको अपनी देहात्म बुद्धि ही खो गई। वो नकल नहीं कर रही, लेकिन देहात्म बुद्धि से बिल्कुल ऊपर खो गई। केवल कृष्ण में ही खो गया मन उनका। मन, बुद्धि, इंद्रियां, केवल तब संभव है ये स्थिति। इसलिए प्रभुपाद जी जो आज की स्थिति है, उसके अनुसार भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। साक्षात भगवान को तो क्या समझेंगे। रूप गोस्वामी जी कहते हैं भगवान कृष्ण का नाम, भगवान श्री कृष्ण का यश, भगवान कृष्ण की लीलाएं, भगवान कृष्ण का धाम, भगवान कृष्ण के पार्षद, भगवान कृष्ण का प्रसाद, ये आदि, ये सब भौतिक इंद्रियों से इसे समझ नहीं सकते। इसलिए इस पर अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। कई बार प्रभुपाद जी के, गुरु महाराज के कार्यकलापों को समझना मुश्किल होने लगता है। बुद्धि अपने तर्क देती है, तरह तरह से मन अपने विचार देता है, बुद्धि अपने तर्क देती है। लेकिन रूप गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं, इसको समझने में बस अपराध हो जाएगा, भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते। जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा है, समुचित निर्देशन मतलब प्रमाणिक आचार्यों के द्वारा जब वो मार्गदर्शन में भक्ति में लगा हुआ है, मनमर्जी वाली भक्ति नहीं है कि हम बस अपने आप से ही ग्रंथ उठाया और खुद से ही अपने आप ही सोचते हैं कि हम भगवान को पाले, क्या आवश्यकता है गुरु की, हमने तो कृष्ण भगवान को ही गुरु बना लिया। ये नहीं चलेगा। प्रभुपाद जी स्पष्ट कह रहे हैं समुचित निर्देशन। समुचित निर्देशन मतलब एक प्रमाणित गुरु परंपरा, प्रभुपाद जी गुरु महाराज प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन, उनके निर्देशन में अगर कोई भक्ति में लगा रहता है, उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। उसी को साक्षात हो पाए, अन्य को नहीं हो पाएगा साक्षात्कार। अपने खुद के प्रयासों से ये संभव नहीं है, क्योंकि ये मार्ग, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, ये साधन सिद्ध मार्ग नहीं है। केवल मात्र साधना से सिद्धि नहीं होती इसमें, पूर्ण रूप से पूर्ण सिद्धि। साधना भी जरूरी, लेकिन पूर्ण सिद्धि नहीं। ये कृपा सिद्ध मार्ग है। ये प्रमाणित आचार्यों की कृपा लेकर उनकी आज्ञाओं में भक्ति करने से तब पूर्ण सिद्धि अर्थात भगवत साक्षात्कार संभव हो पाता है। ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय के 38वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, यदि किसी ने भगवान के दिव्य, भगवान कौन, भगवान श्री कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेमाभिरुचि उत्पन्न कर ली है। एक होती है सामान्य रुचि, जैसे हम सब सत्संग करने बैठे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं। एक है दिव्य प्रेमाभिरुचि, जैसे गुरु महाराज को आप देखते हैं, जैसे प्रभुपाद जी को, जैसे ही कृष्ण कथा करने लगते हैं तो आंखों से आंसू की धारा महाराज जी की बहनी शुरू हो गई। दिव्य प्रेमाभिरुचि उनके हृदय में जाग गई है। ऐसे ही प्रभुपाद जी का भी महाराज सुनाते हैं। एक बार प्रभुपाद मायापुर में थे, तो भक्तों के बीच में जैसे ही प्रभुपाद जी ने कहा, देखो आप लोग कहाँ 10,000 किलोमीटर, 10,000 माइल से आप यहाँ पर महाप्रभु के इस प्रगट स्थली पर आप सब इकट्ठे हुए हैं, इस गौरांग महाप्रभु। जैसे ही ये कहा, बस गौरांग महाप्रभु का स्मरण होते ही प्रभुपाद जी की वाणी रुक गई और आंखों में अश्रु आ गए, आंसू आ गए। दिव्य प्रेमा रुचि उत्पन्न कर ली है, ब्रह्मा जी कहते हैं, तो वह सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। सदैव मतलब 24 घंटे गोविंद को देख सकता है। लेकिन उसके लिए कृष्ण से हटकर कोई भी अन्य तरीके से फेसबुक या इंस्टाग्राम या टीवी, ये सब बंद करना पड़ेगा। या व्यर्थ में आंखें उठाकर और किसी को देखना नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर देखने की बड़ी इच्छा है तो देखो ना राधा रानी ठाकुर जी को, राधा रानी को, और भगवान कृष्ण को, गुरु परंपरा, उनको निहारो, गुरु गौरांग राधा कृष्ण को। लेकिन हम उसके अलावा कितना कुछ और देखते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है, वो सब तस्वीरें भी मन में उतर जाती हैं। अब भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण प्रेमाभिरुचि जागती नहीं। कान मिले हैं भगवान कृष्ण के भजन, कृष्ण की कथा, कृष्ण की लीलाओं के अलावा और भी बहुत कुछ बातें अच्छी लगती है मन को, चर्चा है। एक बार बातें करनी शुरू हुई,
सब में है, लेकिन माताओं में कई बार जैसे कहा कहते हैं, तो एक बार बातें करनी शुरू की तो नॉन स्टॉप, पता ही नहीं चला कितने घंटे बीत गए उस चर्चाओं के अंदर। लेकिन कहीं कृष्ण का नाम ही नहीं है, कहीं पर कुछ कथाओं के अंदर, उसमें बातों के अंदर चर्चा में कहीं राधा रानी का, गुरु महाराज का, प्रभुपाद जी का नाम ही नहीं है। तो ऐसी चर्चाएं क्या होंगी, वो दिव्य प्रेमाभिरुचि जागृत नहीं, उत्पन्न नहीं हो पाएगी उसकी। हम कहते हैं क्यों नहीं कृष्ण का दर्शन हो रहा, लेकिन कमियां कौन छोड़ रहे, जरा विचार करिए। कृष्ण से हटकर कितना कुछ और संग कर रहे हैं हम, इंद्रियों को संग दे रहे हैं, इंद्रिय विषयों का, जिसमें कहीं बीच में ना गुरु है, ना गौरांग है, ना राधा कृष्ण है। तो परिणाम क्या है, एकमात्र माया देवी है। इसका मतलब वो सारी चर्चा माया से प्रेरित है। परिणाम, दिव्य प्रेमाभिरुचि उत्पन्न नहीं होगी तब तक, जब तक हम बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों पर अंकुश नहीं लगाते, इनको नियंत्रण में जब तक नहीं करते, इनकी बदमाशी बंद नहीं करते कृष्ण से हटकर। जैसे आचार्य गण कहते हैं, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। कृष्ण को भूल कर जो जीव भोगों को भोगना चाहते हैं, जिनको अभी बहुत मौज मस्ती करना अच्छा लगता है, और बिना भोग लगा बाजार से जा जाके खाना अच्छा लगता है, और कई इस तरह के, भगवान जो भक्ति से संबंधित नहीं है, ऐसे चटकीले रंग पहनना अच्छा लगता है, डार्क लाल रंग और डार्क नीला रंग और काला रंग, ये रंग नहीं पहनने चाहिए, मंदिर में नहीं जाना चाहिए इनको पहनकर, लेकिन हमें अच्छा लगता है तामसिक और राजसिक कलर के रंग कपड़े पहनना। तो परिणाम क्या होगा, ऐसे कृष्ण भूलिया, कृष्ण भूल जाएंगे, उन्हीं में मन फंस जाएगा, इस तरह के विचारों में, तामसिक और रजोगुणी विचारों में। खान पान, रहन सहन और कार्यकलाप और कर्म भी हमें कृष्ण से हटकर, और बहुत सारे कर्म जो कृष्ण से संबंधित ही नहीं है, और हम किए चले जा रहे हैं। और नोट कमाओ, और नोट कमाओ, और क्या करो, बैंक में लॉकर में बंद करते जाओ, लेकिन कहीं कृष्ण की सेवा में नहीं लगाने हैं। सबको लॉकर में इकट्ठा करना है, क्यों, बेटे की शादी करनी है ना, उसमें करोड़ों रुपया लगाना है, भगवान की सेवा में ये 100 रुपए देने हैं, ये 100 रुपए मुझे सेवा में लगा दीजिए। बेटी की शादी करनी है, और मतलब कृष्ण के कहीं रखा ही नहीं, परिवार का सदस्य ही नहीं बनाया, और बाकी सारे सदस्य बना के, पति भी सदस्य है, पत्नी भी सदस्य है, बेटा भी सदस्य है, बेटी भी सदस्य है, माता पिता भी सदस्य हैं, भाई बहन भी सदस्य हैं, एक कृष्ण को छोड़कर। मैं तो कहता हूं आप 100% हरे नहीं कर कृष्णा प्रभु जी, सकते। आप म्यूट हो गए। प्रभुपाद जी, हरे कृष्णा। हरि बोल। अगर 100% नहीं कर सकते, तो प्रभुपाद जी कहते 50-50 कर लो, 50% भगवान की सेवा में, 50% परिवार के लिए। कोई कहे नहीं हम 50-50 भी नहीं कर सकते, हमारे खर्चे बहुत हैं, तो हम कई बार मैं कहता हूँ भाई परिवार का एक सदस्य के बराबर तो कर लो। घर के जितने मेंबर पे जितना जितना खर्च करते हो, एक सदस्य ही बना लो। ठाकुर जी को, राधा रानी को, गुरु महाराज को, सबको एक ही मान लो, चलो मत अलग अलग मानो मेंबर, एक तो बनाओ। उतना भी तैयार नहीं बनो, और चाहते क्या है, धाम से विमान नहीं आ रहा बस लेने के लिए, दर्शन नहीं हो रहे भगवान के, दर्शन ऐसे हो जाएंगे। हम जितने चालाक बनते हैं ना, हमारे ठाकुर जी इससे कई गुना ज्यादा चालाक शिरोमणि है वो हमारी सारी मन की बदमाशी को अच्छे से नोट करते हैं, देखते हैं, अपने भोगने के लिए सब कुछ। और जब मेरी सेवा की बात आए, तो सबसे छोटा वाला नोट निकाले, कि कौन सा सबसे छोटा नोट पॉकेट के अंदर है, उसको निकालना है ठाकुर जी की सेवा में। जरूर ठाकुर जी जरूर सब देख रहे हैं, चिंता मत करो। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि ब्रह्मा जी के इस शब्दों को, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेमाभिरुचि उत्पन्न कर ली है, तो वह सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है, भीतर भी और बाहर भी। जिसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जहां जहां दृष्टि पड़े, तहां तहां कृष्ण सफुरे। अगर 24 घंटे कृष्ण भावना भावित हो गए, जहां भी नजर जाएगी कृष्ण का दर्शन होगा, भगवान कृष्ण की लीलाएं होती हुई दिखाई देने लगे। आंखें बंद करेंगे तो हृदय में ऐसे भगवान की लीला दिखेगी, गोलोक धाम की होती हुई, जैसे टीवी चैनल पे आप प्रोग्राम देख रहे हैं। अब ऐसे में बताइए कौन संसार में इधर उधर मन को लगाएगा। आप देखते हैं ना कई बार,
मैं कई बार महाराज की सेवा में होता तो महाराज क्या है, कई बार किसी कहीं दीवार की तरफ देखते हुए या कभी फर्श की तरफ देखते हुए अजीब सा एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आती है। मैं कई बार सोचता हूँ, कभी कोई फर्श को देख के भी मुस्कुराता है क्या? कोई दीवार को देख के कभी मुस्कुराता है क्या, दीवार को देख के? लेकिन अब बताएं तो बताएं क्या, वो उस लेवल का कोई, वो उनको क्या दिख रहा है, वो किससे शेयर करें? क्योंकि वो शेयर तो प्रभुपाद जी से ही हो सकता है, या फिर उस लेवल के कोई और फिर योग्य बने, जो पूरी तरह से कृष्णमय होने के लिए पूरी तरह से तीव्र उत्कंठा जिनके हृदय में जागृत हो गई हो तो संभव है उनसे ये बातें शेयर की जा सके। तो परिणाम, ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार वे सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं है। इसलिए क्या कहा, सामान्य जनों के लिए, ये नहीं कहा शुद्ध भक्तों के लिए दृश्य नहीं है। प्रभुपाद जी, हर शब्द कितने सावधानी से एक एक शब्द प्रभुपाद जी का लिखा गया है, एक शब्द की भी त्रुटि नहीं है प्रभुपाद जी के उसमें। अगर किसी को लगती है तो मेरे को तो यही है कि वो मूर्ख ही है बस, या अल्प बुद्धि है, जिसको लगता हो प्रभुपाद जी के शब्दों में कुछ थोड़ी सी अभी रह गया है, पूरा नहीं रहे। वो केवल बड़े बड़े शुद्ध भक्त, ब्रिज में जो रहने वाले संत वैष्णव, वो भी प्रभुपाद जी को बड़े सम्मान के साथ उनको कहते हैं कि जो कार्य प्रभुपाद जी ने किया कोई नहीं कर सका वैसा। जिनके मन में ईर्ष्या नहीं है शुद्ध भक्तों के प्रति, वो प्रभुपाद जी के आचरण को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे महाराज कहते हैं, भक्त ही भक्त को पहचान सकता है। जब तक हम भक्त नहीं बने तब तक हम प्रभुपाद जी को या गुरु महाराज को हम समझ नहीं पा रहे पूर्ण रूप से। इसलिए परिणाम क्या है, थोड़ा थोड़ा भक्ति, थोड़ा थोड़ा भोग, थोड़ा थोड़ा भक्ति, थोड़ा थोड़ा भोग। अभी मन इसी में उलझा बेचारा लगा हुआ है, इसी में। और चाहते क्या है, एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। कैसे होगी? पहले हम ऑलरेडी लेट हैं। प्रहलाद महाराज कहते कौमार आचारते प्राज्ञो, 5 वर्ष की उम्र से चलना था इस मार्ग पर। प्रमाणिक गुरु के चरणों में चले जाना चाहिए था। आचार्य थे, आचार्य के पास जाना चाहिए था। प्राज्ञो, जो प्रज्ञा, जिसको पूरा वैदिक शास्त्रों का पूरा ज्ञान है, जिसने अपने बुद्धि में धारण कर रखा है पूरी तरह से, जो एक तरह से कह सकते हैं भागवत पुरुष है, जिसने गीता और भागवत के अनुसार अपना जीवन बना लिया, उसके पास कौमार, प्रहलाद जी कहते हैं कौमार अवस्था में जाना थे। पहले ऑलरेडी लेट हैं, अभी और लेट किए चले जा रहे हैं। थोड़ा सा और अच्छा, थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा ये मोबाइल पे देख लेते, फेसबुक में क्या गंदगी है, थोड़ी सी और देख लेते। ऐसा बदमाश मन है। इसलिए टीवी, ये सीरियल, ये सब चीजों से, गंदगी से अपने को करना पड़ेगा, तभी जाके कहीं आप उम्मीद कर सकते हैं। ये बात जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न, आंखों में वो प्रेम रूपी सुरमा लगाना पड़ेगा, कृष्ण प्रेम का सुरमा। और वो सुरमा प्रभुपाद जी के पास, हमारी गुरु परंपरा षड गोस्वामियों के पास, गुरु महाराज के पास वो सुरमा है। अर्थात उनकी आज्ञाओं में गुरु मुख पद्मा वाक्या चिते ते करिया, एक क्या आर ना करी हम मने आशा। और कोई आशा मन में नहीं करनी होगी। गुरु महाराज प्रभुपाद जी परंपरा की बताई शिक्षाओं के अनुसार 24 घंटे मन वाणी कर्म को ढालना पड़ेगा। अब कहीं संभव है कि नेत्रों में वो सुरमा, वो प्रेम जाग सके, जिससे हम हृदयेषु सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति संतः सदैव, तब हृदय के अंदर उनको देख पाएंगे। कृष्ण लीला को जो यहाँ पर वर्णन है, सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। यहाँ पर कहा गया, यद्यपि भगवान सर्वव्यापी हैं और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, किंतु वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य नहीं है। सर्वत्र उपस्थित होते फिर भी अनुभव नहीं कर पा रहे। ऐसी हमारी, अब सोचिए कितनी बद्धावस्था हमारी है, और फिर भी छोटी छोटी बातों पे आपस में भिड़े रहेंगे। वो कहेगा मैं सही हूं, वो कहेगी मैं सही हूं, वो कहे मैं सही हूं, वो कहे मैं सही, लड़ते। जबकि सच्चाई क्या है, जो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कि जो सर्वव्यापक है उनको वो दिखाई नहीं दे रहा। भाई ये तो हमारी आंखों की हालत हो चुकी है। जैसे मोतियाबिंद हो जाए ना आंखों के अंदर, तो परिणाम में उसको सब कुछ क्लियरली दिखता नहीं है साफ। ऐसे ही हमारी आंखों की हालत है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सब जगह व्याप्त है गुरु महाराज कहते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। आपकी बात मैं नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। हम कह के कहीं गलती में अपने को भी मत डाल देना बीच में। मैं अपनी
दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? यहाँ पर यही बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य नहीं है, इसका संकेत अव्यक्त मूर्तिना शब्द से किया गया। भले ही हम उन्हें ना देख सकें, किंतु वास्तविकता तो यह है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है। हम भले ना देख पा रहे हों, लेकिन सब कुछ, सारा ब्रह्मांड, सारे लोक, सारे ग्रह, सारे उपग्रह, सभी देवी देवता, सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है, लेकिन वो दिख नहीं रहे जिन पर सब कुछ आश्रित है। जैसे एक माला बनाए ना बड़े अच्छे से करके, टाइट एकदम, तो वो माले में कितने सुंदर सा मोती या फूल सब कुछ भरे हुए दिखते हैं, लेकिन उनमें क्या धागा दिखता है? धागा दिखाई नहीं देता। ऐसे लगता है केवल जैसे फूलों को कैसे आपस में चिपका के जोड़ा गया, ये कैसे जोड़ा, लेकिन सबके बीच में एक धागा चल रहा है, जिस धागे ने उसको एक माला के रूप में पिरो रखा है। ठीक ऐसे ही सारा ब्रह्मांड कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन हमें लग रहा है अचानक हो गया, अचानक टेररिस्ट अटैक हो गया, अचानक ये घटना घट गई, अचानक कुछ हो ही नहीं सकता भाई। तो फिर ऐसा कृष्ण मना कर रोक क्यों नहीं रहे? अगर टेररिस्ट अटैक हो रहा है, भगवान बंद क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो अपना पाप कमा रहे हैं और ये अपने पापों का फल भोग रहे हैं। अभी जैसे कुछ दिन पहले रियासी में घटना घटी जम्मू के पास में, तो वहां पर जो अटैक हुआ और गोलियों से उस पर वो कर दिया गया और खाई में बस गिर गई, उसमें हम या आप में से कोई क्यों नहीं था? ऐसे अचानक यहाँ कुछ नहीं होने वाला। हाँ, कहीं ना कहीं हमारी ही भक्ति में जब कमी आएगी, हमारा ही मन और इंद्रियों का संयम हम खोएंगे, तभी कोई घटना घटेगी। ऐसे नहीं घटेगी। हम कहें हमारी पारिवारिक स्थिति ऐसी है, उसमें ये सब है, कहीं ना कहीं हमारी भक्ति में कमी रही होगी, इसलिए वो परिस्थिति है। तो हमें अपनी भक्ति को और अच्छे से करना होगा। औरों को दोष देने की जगह अपने को तो, जब तक हम दूसरे को दोष देते हैं ना, समझो तब तक भक्ति अधूरी है, कच्ची है। जब हम दूसरे को दोष देने की जगह अपने को दोष देने लगते हैं कि हाँ सारे दोष मेरा ही है, सारी कमी, तो परिणाम अब थोड़ा सा लगता है भक्ति की शुरुआत होनी शुरू हो गई है, लगता है। ये समझ लीजिए। जैसे गुरु महाराज कहते हैं, जब एक उंगली हम दूसरी तरफ करते हैं ना, तो तीन उंगलियां हमारी तरफ भी हैं। अब एक दूसरे को दोष, तीन उंगलियां मेरी तरफ बता रही है कि उससे पहले तो अपने को देखो। जैसे गुरु महाराज कहते हैं, दोष पराये देख कर चलत तो हसत हसत। दूसरों का देश देख के बड़ी हंसी आती है, खिलखिला के हंसने लगते हैं दूसरे का दोष देख के। अपनो याद न आविए, जाको आदि ना अंत। देखिए, अपना याद नहीं आ रहा कि आदि ना अंत कोई है नहीं। आज तक भी इतना अपने को जो बुद्धिमान हम समझते हैं, तो भी कृष्ण का खुली आंखों से दर्शन नहीं हो पा रहा। सोचो कितना अभी हमारे अंदर अपराध, दोष, पाप कर्म भरे होंगे, जिस कारण से, और कितना अभी तक हम भगवान से विमुख हैं, इसका अंदाजा लगाइए। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर कि परिणाम में सब कुछ आश्रित है उन्हीं भगवान श्री कृष्ण पर। वास्तविकता तो यही है। और फिर 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि संपूर्ण दृश्य जगत उनकी दो विभिन्न शक्तियों, परा या अपरा शक्ति, परा तथा अपरा। परा को कहते हैं आध्यात्मिक शक्ति को, अपरा कहते हैं भौतिक शक्ति को। इनका संयोग मात्र है। संपूर्ण जितना भी ये दिखाई दे रहा है संसार, भगवान की दो मुख्य शक्तियां हैं विभिन्न, परा और अपरा, आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक शक्ति। इसका संयोग, आपस में संयोग हुआ, उससे ये हुआ। अब संयोग कैसे मान लें? एक प्रभुपाद जी का एक बहुत अच्छा उदाहरण। प्रभुपाद जी कहते हैं, आप घर में क्या करते हैं, एक तरफ एसी, एयर कंडीशन चला देते हैं, उससे ठंडी हवा आ रही है, और साथ में एक ब्लोअर, हीटर भी लगा देते हैं, उससे गर्म हवा आ रही है। अब सच्चाई क्या है? एक से गर्म हवा आ रही है, एक से ठंडी हवा, लेकिन पीछे इलेक्ट्रिसिटी कितनी तरह की है? एक तरह की। वो दो तरह की नहीं इलेक्ट्रिसिटी, एक ही इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन दो तरह से कार्य। ऐसे ही भगवान की शक्ति एक ही है, लेकिन जब हम आध्यात्मिक जगत में वो कार्य करती है, तो वो भगवान की पराशक्ति कहलाती है, या आध्यात्मिक शक्ति, या राधा रानी, या योग माया। और वही जब भौतिक जगत में कार्य करती है, तो वो महामाया कहलाती है, भौतिक शक्ति कहलाती है।
इसका मतलब हम जब तक धाम में नहीं जाएंगे तब तक क्या हम आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में नहीं आ सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। हम जैसे ही भगवान कृष्ण के नामों का जीभ से उच्चारण शुरू करेंगे, जैसे ही हम भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार चलना शुरू करेंगे, जैसे ही हम प्रमाणिक गुरु गौरांग राधा कृष्ण के अनुसार चलेंगे, वैसे ही हम आध्यात्मिक शक्ति के कंट्रोल में, नियंत्रण में आ जाते हैं उसी पल। चाहे हम इस संसार में रह रहे हैं, आध्यात्मिक शक्ति हमें कंट्रोल करना शुरू कर देगी। और परिणाम में अगर हम बिल्कुल आध्यात्मिक 24 घंटे उस तरह से कृष्ण भावना भावित होकर करेंगे, तो संभव नहीं है कोई गोली सामने से चले और वो लग जाए और अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी, क्योंकि उस गोली के भी कण कण के अंदर कृष्ण रहते हैं। लेकिन उतना शुद्ध बनना पड़ेगा, फिर ऐसे संभव नहीं है। आखिर में इस पैराग्राफ के प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है और सारी वस्तुएं उसी शक्ति पर टिकी है। जैसे सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है, ऐसे ही भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर से भी जो प्रकाश निकल रहा है ना, जो ब्रह्म ज्योति कहलाता है, जिसमें असंख्य वैकुंठ लोग टिके हैं, उसी प्रकाश का एक और रूप क्या है, जो ये भौतिक शक्ति के रूप में इस संपूर्ण सृष्टि में फैला हुआ है। और वो भौतिक शक्ति किस तरह से करती है कार्य, इसको 24 तत्वों का प्रभुपाद जी ने बताया, गीता में ही आगे वर्णन आएगा। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय, 5 महाभूत अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश 20 हो गए, और उसके अलावा प्रकृति के तीनों गुण और मन बुद्धि अहंकार। इस तरह से 24 तत्वों के द्वारा ये 24 तत्व उस भौतिक शक्ति के एक तरह से ये उस कार्य के अंदर ये क्रियाशील होते हैं ये सब, और उससे सारा ब्रह्मांड ये है, और उन्हीं में कंट्रोल, उन्हीं के द्वारा नियंत्रित उस सब में सारी वस्तुएं उसी शक्ति पर टिकी है भगवान की। उस महामाया इस भौतिक जगत में उसको कर रही है, और वो महामाया आध्यात्मिक शक्ति भगवान की जो योग माया है राधा, उनका एक तरह से प्रतिबिंब है प्रभुपाद जी, परछाई है। सोचिए परछाई इतनी पावरफुल है, महामाया दुर्गा माता, तो सोचो राधा रानी क्या होंगे, जिनका हम नाम लेके हम क्या, अधिकतर लोग प्रश्न करते हैं कि राधा नाम का जप क्यों नहीं करते, हरे कृष्ण मंत्र का ही क्यों करते हैं? अरे राधा रानी का लेश मात्र अनुभव भी है जो बातें करते हैं, लेकिन बस केवल राधा नाम कह देने मात्र से अनुभव पूर्ण नहीं है वो। राधा नाम के लिए उस शुद्धि भी तो हृदय की हो। तो इसलिए एक वैष्णव ने क्या कहा, उन्होंने कहा देखो हमारे हृदय में राधा रानी है, लेकिन राधा रानी, अगर राधा रानी के आगे आप राधा नाम लेते हैं तो उनको बहुत अधिक आनंद नहीं लगता, लेकिन राधा रानी के आगे अगर आप कृष्ण का नाम लेते हैं तो वो भाव में, भाव की ऐसे अगाध समुद्र है, इतनी भावुक हो जाती है, कल्पना से बाहर हो जाता है वो, अपना कंट्रोल, अपना आपा ही खो बैठती है, कह लीजिए एक तरह से समझने के सामान्य भाषा में। तो राधा रानी को कृष्ण नाम बहुत प्रिय है, कृष्ण अत्यंत अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तो इसलिए हरे जो है वो राधा रानी के लिए है, लेकिन कृष्ण जो हम बोलते हैं, हमारे हृदय में तो राधा रानी है, लेकिन हम जीभ से हम जो कृष्ण नाम लेकर राधा रानी को जब सुनाते हैं तो राधा रानी बड़ी भावुक हो जाती है। और जो राम शब्द है वो भगवान राम के लिए नहीं है, मंत्र में राम शब्द है रमेति इति राम। वो संत कहते हैं जो राम जो है वो कण कण में जो व्याप्त हैं उनको राम कहा जाता है। वो कौन है कण कण में व्याप्त? सर्व कारण कारणम ईश्वर परम कृष्ण, वो परम ईश्वर कृष्ण का ही नाम है राम, जो कण कण में व्याप्त है कृष्ण, उन्हीं को ही राम शब्द से जो आनंद के भंडार हैं, और कृष्ण जो सर्व आकर्षक हैं, उन्हीं को इस मंत्र से किया जा रहा है। और हृदय में राधा रानी है, जीव पे कृष्ण है हमारे। तो कई लोग सोचते हैं देखो ये राधा नाम को लेते हैं, राधा रानी को ये तो मानते नहीं है, देखो राधा रानी राधा नाम ही नहीं लेते, ये तो कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, हरे कृष्ण बोलते रहते। ये सच्चाई है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, समय हो गया। जगत शिला प्रभुपाद महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय।
अनंत कोटि वैष्णव।